Hello my dear students, you are most welcome in innovative physics classes. I am A.K. Roy, your physics lecturer. आज हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर जो कंप्लीट हुआ था हमारा, ये बिहार स्टेट का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर्स हमारा। अगर आपको कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और मैं हमेशा आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करके सिर्फ अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बिहार स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पेपर 1 साइंस के लिए हो या पेपर 2 फिज़िक्स के लिए हो, वो हमारे चैनल रीमेडी फिज़िक्स क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी। आप बताएं कि बहुत ही अच्छा आपको लेक्चर्स इस चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और आपको पूर्ण रूप से ये 25 डेज़ का कोर्स है। आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको विदिन 25 डेज़ में आपको कंप्लीट मैं करूँगा और टोटल इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। और कुछ कमेंट्स प्रीवियस जो हमारा वीडियो डाला गया था उसमें कुछ कमेंट्स थे। कमेंट्स ये था कि सर हिंदी में भी आप हम लोगों को पढ़ाएं। तो आज का जो क्लासेज होगा मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में टीच करूंगा, इसलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी टेंशन नहीं लेना, ना तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को टेंशन लेना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने चार्ज के बारे में आपको लिखा दिया था, तो आज चार्ज के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट का जो टॉपिक होगा वो चलेगा। और मैं आपको जो भी स्टडी करवाऊंगा फुल्ली आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो आपको नीडेड है, बस उसी टॉपिक को लेकर के मैं आपको टीच करूंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे कि चार्ज हमारा क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, और आज हम लोग उससे आगे स्टडी करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हुआ था हमारा, तो थर्ड टॉपिक में आप लिखेंगे चार्ज का एक प्रॉपर्टीज होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको लिखेंगे भी और स्टडी भी करेंगे, तो हमारे साथ आप स्टडी करें। तो एक प्रॉपर्टीज होता है चार्ज का हमारा, कौन सा प्रॉपर्टीज? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कुछ नहीं है, चूँकि हम लोग कहीं पे भी चार्ज अगर क्रिएट करता है तो हमेशा आपको ये 12th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, हमेशा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है, चाहे वो रिएक्शंस करने के लिए हो या जिस भी प्रोसेस के लिए हो। ठीक है, तो कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन हमारा निकलता है किसी बॉडी से, या सपोज दैट ये हम बॉडी मान लेते हैं, इस बॉडी से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या दूसरे बॉडी से इस बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, तो निकालने का या फिर डालने का एक प्रोसेस होता है किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने का, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी बॉडी से निकलेगा तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही निकलेगा। मतलब ये कि हमेशा या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, किसी बॉडी से। लेकिन आप कहीं से भी बॉडी से फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, डैट मीन्स कि 1/2 इलेक्ट्रॉन या 0.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं निकलते हैं। फ्रैक्शन में नहीं होगा, ओनली इंटीजर मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। It is the properties of charge, properties of charge। ये चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज़ है? ठीक है, and according to this rule electron loss or gain by any object in the form of integer multiple of
वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा उसी के इंटीजर के फॉर्म में निकलेगा। दैट मीन्स कि अगर हम मान लेते हैं कोई बॉडी x है, ठीक है, तो अगर कोई बॉडी आपका x है, इस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल लिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ से निकाल लिए तो इस बॉडी पे हमारा क्या होगा, +1 चार्ज आएगा। इस तरह से अगर फिर दूसरा कोई बॉडी है, y कोई बॉडी है, फिर इससे अगर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सॉरी y लिखेंगे, y कोई बॉडी है, इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इस पर y बॉडी पे क्या हो जाएगा, फिर हमारा +2 चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बहुत, या फिर आप इस तरह से लिखें, ठीक है। आप इसको जल्दी से राइट करेंगे, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। इस तरह से अगर लिखेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि प्लस जो चार्ज आ रहा है, ये चार्ज का वैल्यू Q, तो Q ये जो आ रहा है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो Q बराबर क्या होगा, Ne। तो यहाँ से जो भी चार्ज आएगा ये किसका वैल्यू है, ये Q चार्ज का वैल्यू है। तो इस Q का वैल्यू किसके बराबर में आएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा निकल रहा है उसके बराबर में आएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे तो Q इक्वल हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझने के लिए मैं आपको लिख दिया हूँ, ठीक है। तो Q इक्वल सिंपली हम लोग लिखना चाहेंगे तो Ne होगा, वेयर N इक्वल क्या होगा 1 2 3 4, इस तरह से कुछ भी नंबर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। और E के इक्वल में हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, जो कि प्रीवियस क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो लिखना चाहते हैं आप लिखेंगे, मैं फास्ट में लिख दे रहा हूँ। अगर आप लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में तो सीधा लिखेंगे, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये लिखेंगे, इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का हिंदी भी इलेक्ट्रॉने होगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त या हानि होता है। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त या खोता है, या फिर हानि की जगह आप खोता है, तो यह हमेशा किसके बराबर होगा, तो Q इक्वल Ne के बराबर होगा। मतलब ये समझा चुके हैं आपको कि जब भी कहीं से इलेक्ट्रॉन आपको निकलेगा तो किसके फॉर्म में निकलेगा, Q इक्वल Ne। N की जगह आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी लॉस हो या गेन हो तो क्या होगा 1 2 3, और मल्टीपल में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा आपको याद रखना कि Q बराबर क्या होगा Ne, और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये चार्ज का ही प्रॉपर्टीज़ है, आवेश का ही प्रॉपर्टीज़ है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब हम लोग अगर बात करते हैं, जो Q इक्वल Ne हुआ क्या था आपका, यहाँ से देखेंगे अगर हम लोग, जो आपको Q इक्वल Ne, तो Q मैंने आपको पहले बता दिया, ये क्या आवेश, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज, ठीक है। N क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आई। और E क्या है, वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। E क्या है आपका, वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि उस बॉडी पे चार्ज कितना होगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन से लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसमें क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा उसको आप देख लें। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बॉडी लॉस देयर 5 into 10 to the power 10 electrons, then find the charge on that body। मतलब ये कि आप इस क्वेश्चन को समझ लें। जैसे मान के चले सपोज दैट मैं इसको मैं एक बॉडी मान लेता हूँ, वस्तु मान लेता हूँ। अगर ये अपना 5 into 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन अपना ये रिलीज़ कर देता, लॉस कर देता, ठीक है, इस बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाती है, तो इस बॉडी पे कितना चार्ज हमारा क्रिएट करेगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस समय हम चार्ज के बारे में पढ़ा रहे थे आपको, कि चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ है और ये कैसे क्रिएट करता है। तो कोई भी बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा तो उस बॉडी पे क्या क्रिएट हो जाता है, चार्ज क्रिएट हो जाता है। और बेसिक प्रॉपर्टीज मतलब ये कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमारा क्या एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है, किसका, तो टीचिंग का, टीचर का, ठीक है। तो उसी तरह से किसी भी वस्तु का या फिर ऑब्जेक्ट का ये चार्ज क्या होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, अगर एक वस्तु अपने 5 into 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन की हानि एक वस्तु, या सीधा अगर को छोड़ करके सीधा ले सकते हैं, एक वस्तु अपने इतने इलेक्ट्रॉन की हानि करता है, या एक वस्तु के इतने इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इतने इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, एक वस्तु के इतने इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु अपने इतने इलेक्ट्रॉन की हानि करता है, लिखें, करता है, तो उस वस्तु पर आवेश कितना होगा, ठीक है, बात समझ में आई, कितना होगा ये आपको निकालना है। एक वस्तु अपने इतने इलेक्ट्रॉन की हानि करता है तो उस वस्तु पर आवेश कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी मीडियम में भी लिख दिया, इंग्लिश मीडियम में लिख दिया। बनाएंगे हम लोग का, बनाने का सेम प्रोसेस होगा। तो हम लोग यहाँ से देख चुके, आप जल्दी से क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो Q इक्वल क्या होता है, आपको मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया कि Q इक्वल क्या होता है। Q इक्वल आपका होता है क्या, तो Q इक्वल होता है NE। N का वैल्यू ये दिया हुआ आपको कितना, 5 into 10 to the power 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 into 10 to the power 10 दिया हुआ है, और 1.6 into 10 to the power -19 कूलम किसका वैल्यू होता, तो ये वैल्यू होता है एक इलेक्ट्रॉन का। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 16 पंचे 80, ठीक है। और नीचे में फिर क्या आएगा, 1 0 इस पॉइंट का 10, और फिर गुना कितना हो जाएगा, तो ये +10 है और ये -19 है। तो जब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर हमारा ऐड होता है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 - 19, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -9। तो ये 10 to the power कितना, -9, इस ज़ीरो को काट दीजिए, तो यहाँ से हमारा कितना होगा, चार्ज का वैल्यू कितना आ गया। तो फाइनली आप क्वेश्चन तो लिख ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं Q का वैल्यू कितना हुआ, 8 into 10 to the power -9,
और इसका वैल्यू कितना होता है 8 × 10⁹ जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका किसका वैल्यू, सॉरी द चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पर कैपिटल में C लिख देंगे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब इससे आगे का हम लोग देखते हैं। अब आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको Q = NE का कॉन्सेप्ट हो गया और I = क्या होता है Q/T, उसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब दोनों को कंबाइंड करके हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप कंबाइंड करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे Q2, दूसरा क्वेश्चंस। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, एक कंडक्टर ड्रॉज 0.5 एम्पियर करंट इन 2 मिनट्स। ठीक है, कितना, 2 मिनट्स। then find the value of क्या, then find the value of charge and number of electron transfer during this time। बात समझ में आ गई। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जल्दी से लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जल्दी से आप लिखें इसके, ताकि मैं हिंदी वालों के लिए लिख दें। लिखेंगे एक धातु से होकर एक धातु से 0.5 एम्पियर करंट, मतलब विद्युत एक धातु से होकर 0.5 एम्पियर विद्युत पास करती है 2 मिनट में तो आवेश एवं इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या का गणना करें या फिर निकालें। अब जल्दी से लिखेंगे इसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखा जाए। इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व इस तरह से करेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ, प्रश्न के अनुसार
इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे तो ये आपको क्या दिया हुआ, Q का वैल्यू आपको दिया हो, Q का वैल्यू हमको निकालना है। पहले जो दिया हो उसको लिखें, I का वैल्यू आपको दिया हुआ करंट का कितना, तो 0.5 एम्पियर। टाइम दिया हुआ कितना, 2 मिनट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोगों को क्या करना, हमेशा जो भी टाइम दिया रहेगा उसको किस में कन्वर्ट करना, तो ऐसा यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 60 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा आपको 120 सेकेंड। ठीक है, हमको क्या बोला निकालने के लिए, मुझे कहा गया, हम लोगों को कहा गया क्या निकालने के लिए, चार्ज का वैल्यू और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। तो चार्ज तो I बराबर क्या होता है, Q/T। ये पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ करंट के डिफिनेशन से। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, Q का वैल्यू निकालेंगे। तो आपको ये याद रखना कि Q बराबर IT होगा, बार बार मुझे ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा याद रखेंगे कि I बराबर Q/T, Q बराबर IT। तो I का वैल्यू आपको दिया हुआ 0.5 और T का वैल्यू दिया कितना, 120। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0, ये कैंसिल, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 कूलम, क्योंकि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम। अब यहाँ से आपको चार्ज का वैल्यू पता चल गया कितना होगा, 60 कूलम होगा। अब इसके बाद हमें कह रहा कि इतने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होगा, चूँकि करंट कहीं पे भी फ्लो करेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, चार्ज को कैरी करता। तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफ़र हुए, दैट मीन्स कि चार्ज को लेकर के क्या किया, आगे फॉरवर्ड हुआ। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख लिए होंगे क्वेश्चंस, जो भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो Q बराबर आपको, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल क्या होगा, NE। N का वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ से भी आपको 2 फॉर्मूला हो गया, Q इक्वल NE। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा निकालने तो N बराबर कितना हो जाएगा, N इक्वल कितना हो जाएगा, N इक्वल हो जाएगा आपको Q/E हो जाएगा। चार्ज का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 60। E का वैल्यू आपको हमेशा याद रखना कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, एक ऊपर 0 आ जाएगा, आएगा ना। अब इसको काटिए तो ये 4 से कैंसिल होगा, 4 चौके 16। ठीक है, और फिर इसको काटेंगे तो ये कितना होगा, 15 चौके 60। अब कितना होगा, 150 बटे कितना होगा, 4। तो इसको लिखना चाहते हैं तो हम लोग N इक्वल क्या लिख सकते हैं, 150/4, और ये 10⁻⁻19, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस के फॉर्म में आ जाएगा, 10⁻⁻19 प्लस के फॉर्म में। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अब इसको काट सकते हैं, कितना से, 2 से काटेंगे तो ये 2 ऊपर में कितना हो जाएगा, 75। फिर ये कितना हो जाएगा, N इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपको 75/2, और फिर 75 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, इंटू 10⁻⁻ कितना होगा, 19। और फिर N इक्वल आपका कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 3, 3 दूना 6, फिर एक उसमें जाएगा कितना होगा, 15, तो 7 2 7 14, फिर क्या आएगा, पॉइंट, और पॉइंट आएगा तो पॉइंट हम लोग देंगे, बचा कितना, 1, फिर 0 डालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 5, तो 3.75 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होगा हमारा। कब, 2 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सर्किट से क्रॉस करेंगे, पास करेंगे, किसको लेकर के, चार्ज को लेकर के। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे राइट करें। ठीक है, तो अब इससे आगे का जो भी टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारे, मैं तो सोचा था कि बहुत सारे टॉपिक आज मैं क्लियर करूंगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको 20 से 30 के बीच में जो भी हमारा लेक्चर्स का टाइमिंग होगा उतने मिनट का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, ताकि आपको पढ़ने में कंफर्ट हो। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन फिर से मैं आपको बोलूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल रीमेडी फिजिक्स क्लासेस, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ और चाहता हूँ कि और आपके लिए बेटर से बेटर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दूँ। तो बस आपको मेरा एक काम करना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।